हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक है 101 और इसमें पहली रैंक पर है बेल्जियम। तो बेल्जियम इसमें पहली रैंक पर है और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम इसमें 101 रैंक पर है। और यहाँ पर बात हुई है फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म है। और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो ये इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। अगला प्रश्न, जस्टिस BN राधाकृष्णन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जस्टिस BN राधाकृष्णन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार दास गोपाल दास का निधन हो गया, वे क्या थे? तो बिहार दास गोपाल दास ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे बिहार दास गोपाल दास। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और इन्हें फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट भी कहा जाता था। तो बिहार दास गोपाल दास ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है BSNL ने। यानी कि जो BSNL यूज़र्स हैं वो प्लेन में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है BSNL ने। और प्लेन में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए BSNL ने ब्रिटिश दूरसंचार उपग्रह कंपनी इनमारसैट के साथ समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है BSNL की, तो BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। BSNL की स्थापना हुई थी सन 2000 में। BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं अनुपम श्रीवास्तव। और BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। और MC मैरी कॉम कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने मलावी में भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है मलावी की, तो मलावी की राजधानी क्या है? मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। लिलोंगवे मलावी की राजधानी है और मलावी की करेंसी है क्वाचा।
क्वाचा मलावी की करेंसी है। और वर्तमान में मलावी के राष्ट्रपति हैं पीटर मुथारिका। पीटर मुथारिका मलावी के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, कर्नाटक बैंक ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मैंगलुरु में कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है। और वर्तमान में कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। कर्नाटक बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगला प्रश्न, भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात हुई है इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम इटली की राजधानी है। और इटली की राजधानी रोम में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की करेंसी है यूरो। और वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं ज्यूसेप्पे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया INX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने किस एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऐसा करने वाले ये दोनों पहले भारतीय एक्सचेंज बन गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी किसे मिली है? तो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है पेटीएम मनी को। तो पेटीएम मनी ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करेगा और इसके लिए इसको सेबी की मंजूरी मिल गई है। और पेटीएम मनी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करेगा, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदना चाहता है तो वो पेटीएम मनी के जरिए ऑर्डर कर सकता है। पेटीएम मनी उसके ऑर्डर को स्टॉक मार्केट तक पहुंचा देगी। जैसे कि अगर किसी को शेयर खरीदना है स्टॉक मार्केट से तो वो डायरेक्ट तो स्टॉक मार्केट से ऑर्डर नहीं कर सकता है, तो वो पेटीएम मनी के जरिए ऑर्डर कर सकता है। पेटीएम मनी उसके ऑर्डर को स्टॉक मार्केट तक पहुंचा देगी। तो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है पेटीएम मनी को। और यहाँ पर बात हुई है सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म होती है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। अगला प्रश्न, मई 2019 में नेपाल भारत फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मई 2019 में नेपाल भारत फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 15 मई से 16 मई 2019 तक इसका आयोजन काठमांडू में किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे ये हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और इस बार के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम है हिंद महासागर अवसर का महासागर। हिंद महासागर अवसर का महासागर ये इस बार के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज
मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला था। और जो पहला भारतीय जहाज 1919 में मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था SS लॉयल्टी। SS लॉयल्टी उस जहाज का नाम था। तो 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला था। तो उसी की याद में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 1 मई से शुरू होने वाले उनके नए सहायुग का नाम रीवा होगा? तो इसका सही आंसर था जापान। और दूसरा प्रश्न था, कहाँ की हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये ओडिशा की हल्दी थी और इसका नाम था कंधमाल हल्दी। तो ओडिशा की कंधमाल हल्दी को GI टैग प्राप्त हुआ है। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, गेम चेंजर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।